राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी के मनपसंद व्रत कथा जो आजकल बहुत ही प्रचार में है और यह व्रत किस तरह से किया जाता है अभी भी बहुत लोगों के मन में यह संशय बना हुआ है जी यह व्रत बहुत कठिन होगा, यह व्रत करने में दिक्कत आएगी, नियम नहीं पता है। इस व्रत के कुछ नियम भी होते हैं, सभी व्रत सब तरह के होते हैं, लेकिन पशुपतिनाथ व्रत कथा मैं आज लेकर आई हूँ और व्रत के साथ विधि और उद्यापन के सहित मैं लेकर आई हूँ। दोस्तों, आप लोगों को यह व्रत कथा पूरा ध्यान लगाकर सुनना होगा। अगर करना है तो पूरी विधि और इसका उद्यापन विधि भी इसमें दी गई है इस वीडियो में। इसके लिए आपको धैर्यपूर्ण पूरी कथा पूरी वीडियो को जानना होगा और सुनना होगा, तभी आपको ये पूरी विधि और उद्यापन विधि भी समझ में आएगी। और इसी में कथा भी है और कितने सोमवार करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इसके किस तरह से शिव जी जिससे कि जल्द से जल्द प्रसन्न हो और कैसे इनकी विधि है, ये सब जानने के लिए पूरे वीडियो को आप लोगों को देखना जरूरी होगा। ऐसे वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, यानी थोड़ी लंबी होगी वीडियो, लेकिन वीडियो लंबी होने के साथ साथ सारे फायदे आपसे जुड़े हुए हैं, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। और वीडियो देखने के बाद उसी तरह से अगर आप पशुपतिनाथ व्रत करना चाहती हैं तो आप जरूर करें। एक बार आजमाइश करके देखें महादेव को, जहां आप लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है कि नहीं होती है, लेकिन पूरी विधि के सहित आप करें तभी ऐसा होता है। वरना मान के चलिए आप किसी को खुश करना चाहते हैं, आप उस तरह से जैसे कि होता है ना, जो कैसे मतलब कि खुश करने के लिए आप वही काम सब करें जो सामने वाले को पसंद आए, तो उसी तरह पशुपतिनाथ व्रत भी है जो महादेव को क्षणिक भर में आप खुश कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। और आप सबसे बड़ी बात है जो जिस तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताई है वही विधि मैं आप लोगों को एकदम हूबहू कोशिश करती हूँ बताने की, जो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही सरल भाषा में कहूँगी, जिससे कि एक भी व्रत की विधि आप लोगों से छूटे ना और ना गलती हो। अगर गलती होगी तो वो मेरी फॉल्ट रहेगी जो मैं आप लोगों को सही से नहीं बता पाई, इसलिए एक एक शब्द में अच्छा से बताने की कोशिश कर रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने और ये व्रत करने की इच्छा शक्ति हो तो जरूर करें। पशुपति व्रत 5 सोमवार का होता है, जिसे सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करें, फिर शाम को 6 बजे घी का दीपक और मीठे प्रसाद की थाली लेकर मंदिर जाए, जहां 5 दिए जलाए प्रसाद के 3 हिस्से करे। एक दिया अगर ना जलाकर वापस थाली में रखे और घर जा आकर बिना जले दियों को दाहिनी ओर रखकर भोजन करे। कहने का तात्पर्य है शाम को 6 दिए लेके जाना है और 5 दिए आपको मंदिर में जलाना है, लेकिन उसमें तेल बाती सब डाल के ही लेके जाना है, और एक दिया आपको बिना जलाई ही आपको वापस घर लेके आना है, जो आपको घर के देहरी यानी दरवाजे के पास आपको जलाना है। और फिर अंदर जाके अपना फिर फलहार या जो भोजन करना चाहे आप भोजन करें। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत प्रभावी है, जिससे एक ही मंदिर में पूजा करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना महत्वपूर्ण है। यानी जैसे वैभव लक्ष्मी में आप लोगों ने सुना है, जो सारा दिन जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करना होता है, उसी तरह पशुपतिनाथ व्रत का भी वही है, जो आप सारे दिन मन ही मन आप न ओम नमः श्री नमः शिवाय नमस्तुभ्यम का आप मन ही मन जाप करे सारा दिन, जिससे कि चुगली ना करे, किसी के क्रोध ना करे। ऐसे कोई भी व्रत में दोस्तों यही कहा जाता है, चुगली और क्रोध निषेध होता है, क्योंकि आपका ये व्रत खंड करने में इन सभी का भी
बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप समझ में आता है जो आप लोगों ने, मैंने तो सारा व्रत विधि विधान सही से किया है, लेकिन असल में यहीं पर व्रत टूटने का या मनोकामना पूर्ण ना होने का मेन यही कारण होता है कि जो हम व्रत करने के उपरांत भी किसी की चुगली करते हैं या मन में क्रोध रखते हैं किसी वजह से, तो इससे हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो ध्यान रहे हैं दोस्तों, तो मतलब कि ये सब मन में ना लाए। जिस दिन व्रत रखे, कोई सा भी व्रत रखे, तो ये सब मन में ना लाए। अब ध्यानपूर्वक सुने, व्रत की विधि बताने जा रही हूँ। पहला है, शुरुआत में किसी भी सोमवार से यह व्रत शुरू करें। पहले सोमवार से 5वें सोमवार तक एक ही मंदिर में व्रत करना चाहिए। अगर कोई सोमवार छूटे तो गिनती से बाहर हो जाएगा, फिर अगला सोमवार गिना जाएगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, मतलब कि अगर एक ही मंदिर आपके सबसे जो निकटतम होगा, जो आप सक्षम होंगे, जहाँ उसी मंदिर में मैं कर सकती हूँ, दूसरा मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। तो एक ही मंदिर इसमें चलेगा। दूसरा मंदिर बदल बदल के आप मंदिर में पूजा नहीं कर सकती हैं। एक ही मंदिर में करें। और दूसरा व्रत आप ऐसे दिया हो जाता है, जो कभी भी एक शुभ दिन देख के, जैसे कि आप कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष में ही मतलब कि स्टार्टिंग किया जाता है। कृष्ण पक्ष में कोई भी व्रत स्टार्टिंग नहीं किया जाता है। ये इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं ये व्रत करने की विधि तरीके से बता रही हूँ। कोई भी व्रत शुक्ल पक्ष से एक अच्छे तिथि या अच्छे दिन से आप उठाएं या स्टार्ट करें। दूसरी बात, जो आपका जैसे कि आप कहीं बाहर गए या उस सोमवार को नहीं है, तो ये अगर छूट गया तो फिर से आपको, अगर 2 सोमवार किए हैं और छूट गया है तीसरा सोमवार, तो चौथा सोमवार आप कर रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं जो तीसरा हो गया है आपका सोमवार, वो पहला ही सोमवार रहेगा, मतलब फिर से वो नया से गिना जाएगा। इसलिए ऐसी गलती ना करे। जो भी करे, मन साध के एक जगह स्थिर होके 5 सोमवार का व्रत आप पूर्ण करें। दूसरा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिवलिंग का अभिषेक करे, पूजन करे, फलहार या मीठा भोजन का सेवन करे। तीसरा है, शाम की पूजा मेन है दोस्तों। शाम की पूजा का ध्यान रखें। और पूजा में क्या क्या लगेगा, ध्यान से एकदम सुने जो क्या क्या लगना है। शाम के समय घर से 6 घी के दीपक और मीठे का प्रसाद, हलवा, मीठा, मतलब कुछ भी मीठा बना लेकर मंदिर जाए। मंदिर में शिवलिंग के सामने 6 दिए रखे, उनमें से 5 प्रज्वलित करे और 1 दिया बिना जलाए वापस थाली में रख ले। प्रसाद के 3 बराबर हिस्से कर दे। 2 हिस्से शिवलिंग को समर्पित करे और 1 हिस्सा वापस थाली में लेकर घर ले आए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी मनोकामना कहे। भगवान शंकर का पूजन अर्चना और प्रणाम करें। घर वापसी घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बैठे थाली में जो दिया वापस आया था, उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रज्वलित करे और अपनी दाहिनी ओर रख दे। घर में प्रवेश करे, थाली में जो प्रसाद का हिस्सा बचा है उसे स्वयं खाएं और फिर भोजन करें। 5वें सोमवार को उद्यापन की पूजा होती है, जो सामान्य पूजा से थोड़ी अलग होती है। एक ही मंदिर में 5 सोमवार व्रत करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। प्रसाद और दियों का विशेष विधान है, कोई गलती ना हो। यह व्रत किस तरह से किया जाएगा, पशुपतिनाथ व्रत में क्या खाना होगा व्रती को, ये बताने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुने। पशुपतिनाथ व्रत में शाम को फलहार या हल्का भोजन किया जा सकता है, जैसे कि फल, दही, साबूदाना या दूध से बनी चीजें। भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं और शाम की पूजा के बाद कुछ मीठा प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। शाम के भोजन में विकल्प इस तरह से है। फलहार जैसे केला, पपीता, सेब, सूखे मेवे, काजू, बादाम, किशमिश और मखाना भी खा सकते हैं। दूध, दही का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि साबूदाना की खीर। सब्जियां, लौकी, कद्दू जैसे हल्की सब्जियों खा सकते हैं, लेकिन वही सेंधा नमक डाल के।
घर का बना मीठा प्रसाद जैसे कि गुड़ के साथ बना हुआ हलवा खाया जा सकता है। ध्यान रखने की बातें हैं कि भोजन में सादे नमक की जगह सेंधा नमक का प्रयोग करें। तली भुनी या भारी चीजें खाने से बचें। शाम की पूजा के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। पूजा में मुख्य सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, आइए जानते हैं। पूजा के लिए मुख्य सामग्री में दीपक 5-6 दीपक पता ही है, अशुभक 1 दीपक 7, अक्षत, कुमकुम, रोली, चंदन, हल्दी, फूल और धूप बत्ती शामिल है। इसके अतिरिक्त पूजा की विधि और देवता के अनुसार कलश, नारियल, सुपारी, फल, पान के पत्ते और अन्य सामग्री भी लग सकती है। मिट्टी के पता या तांबे पीतल का जिसमें बाती और तेल घी हो, ऐसे दीपक आटे का या मिट्टी का ही कहा गया है। आप पीतल या इसका दीपक ना जलाएं, मिट्टी या तांबे का ही आटे का ही दीपक बनाए। 6 दीपक जो बनाया जाता है मिट्टी का ही या आटे का बनाए। धूप सुगंध के लिए अगरबत्ती या कोई भी धूप दीप, कुमकुम, रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत के दाने और पूजा में शुभ माने जाते हैं। पूजा के लिए फूल, पत्ते, विशेषकर तुलसी के पत्ते, भोग, फल, मिठाई, मेवे, कलश से भरा जल जो पूजा में महत्वपूर्ण होता है। पूजा में नारियल अर्पित किया जाता है। सुपारी भी पूजा में प्रयोग किया जाता है। पूजा में पान के पत्ते या अशोक के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलावा या मौली की पूजा में उपयोग होती है। शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का उपयोग किया जाता है। शुद्धिकरण और आचमन के लिए एक छोटा सा पात्र। पूजा देवी पूजा में श्रृंगार की सामग्री जैसे चुनरी आदि में चढ़ाई जाती है, लेकिन यह महादेव की पूजा है तो इनमें सिर्फ बेलपत्र, अक्षत, कुमकुम, रोली ये सब चलेगी। रोली नहीं चढ़ती है महादेव को। आप पशुपतिनाथ व्रत जिस सोमवार से व्रत करना प्रारंभ कर रहे हैं उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। दोस्तों ये ध्यान रहे कि व्रत जिस दिन आप सोमवार को स्टार्ट कर रहे हैं उससे एक दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना होगा। यानी उससे एक दिन पहले ही आपको नियम और तामसिक भोजन और ये सब प्याज लहसुन का नियम आपको बनाना होगा जो नहीं खाना है। यानी रविवार को ही आपको ये सब छोड़ना होगा और फिर सोमवार को व्रत रखना होगा। फिर आप अपने आसपास के शिवलिंग मंदिर ढूंढे जो आपके सबसे नज़दीक होगा, वहीं पे आपको पूजा करना है और उसी जगह में जितने 5 सोमवार तक आपको यह पूजा करना है। पूजा की थाली में आपको क्या क्या होना चाहिए? फूल, दीप, चंदन, लाल चंदन, बिल्व पत्र, फूल, फल, जल ये ले जाएं और भगवान शिव का अभिषेक करें। इस थाली को घर में ऐसे ही रख दे, मतलब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। इसीलिए आपको ज्यादा ही जो कुछ लेना है ज्यादा करके लेना है, क्योंकि वहां से फिर रिटर्न आपको वो लेके आना है और उसमें ना कुछ बदला नहीं करना सकता है। माने उसको ना बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा, ना उसको थाली को चेंज किया जाएगा। तो उसी थाली में फिर शाम को 6 दीपक ले जाकर उसको आपको जलाना है। 5 दीपक मैंने पहले ही कहा, 6ठा दीपक आप घर के देहली के पास आप जलाएं। मीठे भोग प्रसाद को 3 बराबर भागों में बांट ले। जो मीठा बनाए हो, हलवा, खीर, कुछ भी, उसे 3 बराबर भागों में बांट ले। 2 को महादेव के शिवलिंग के पास ही छोड़ दे और 1 को घर लेके आ जाए। इस प्रकार आप 6 दीपक जलाए, उसमें 5 दीपक भगवान शिवलिंग के सम्मुख प्रज्वलित करें और 1 बिना जला हुआ घर के देहरी के पास जलाए। वो भी किस तरफ? दाहिने तरफ। याद रखें दोस्तों, घर के जो चौखट है उसके दाहिने तरफ चौखट के तरफ जलाएं। घर में प्रवेश करने के बाद 1 भाग प्रसाद जो आपने लाया है उसे ग्रहण कर ले। इस प्रसाद को किसी व्यक्ति को भी नहीं देना है। ये ध्यान पूर्वक सारी कथा और सारी विधि आप ध्यान पूर्वक सुने। इस विधि में ये जो प्रसाद आपने मंदिर से रिटर्न लाया है 1 भाग, उसे किसी को नहीं देना है, सिर्फ आपको ही और खाना है। और दूसरी बात यह है,
जो आपने प्रसाद बनाया है दोस्तों, वो एक दाना भी आपके बर्तन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी बच्चा या ये सोचे बच्चा है खा लेगा तो क्या हो जाएगा, प्रसादी है, ऐसा नहीं है। आपको एक दाना भी उस बर्तन में नहीं छोड़ना है। सारे इतना बनाए कि सारे प्रसाद आप मंदिर के साथ साथ खुद खाए और बस खत्म हो जाए, ऐसे इतना प्रसाद बनाना है, उससे ना ज्यादा, क्योंकि किसी को वो प्रसाद देना नहीं है दोस्तों। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान में रखें। ये सब खंडित होने का ये सब भी कारण होता है, जो ये ध्यान में रखते हैं जो पति खा लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा बच्चे खा लेंगे, ऐसा नहीं है। इस व्रत में आपको इतना ही बनाना है जितना आपके तीनों भाग बटे, और तीनों भाग में से सिर्फ एक भाग जो आप रिटर्न लाए मंदिर से वो आप खाएं, बस इतना ही। फिर इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, जो मैंने कहा सिंधा नमक के अनुसार। और इससे दोस्तों, कभी भी पूजा करने जाए मंदिर तो प्रदोष काल में ही जाए, यानी ना रात ना शाम। इस तरह ये प्रदोष काल आपका 6:30 बजे से 7 बजे के भीतर होता है। उस टाइम में आप मंदिर में जाएं, प्रदोष काल में पूजा करें, तो वो ज़्यादा शुभकारी और ज़्यादा आपको फलदायी होगा। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि आप दोबारा व्रत करना चाहते हैं तो एक सोमवार छोड़कर व्रत फिर से आरंभ कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई है या आप फिर से करना चाहते हैं, तो एक सोमवार को आप ब्रेक दें, दूसरे सोमवार को आप फिर से उठा सकते हैं व्रत। और इस व्रत को करने, अब मैं कथा बताने जा रही हूँ, जो दोस्तों ध्यान पूर्वक सुने कथा। दोस्तों, आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को बताने की, जो आप लोगों को कौन सा शब्द समझ में नहीं आया या कौन सी विधि समझ में नहीं आएगी, मैं आप लोगों को ज़रूर रिटर्न कमेंट करूँगी। जो आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, मैं सारी बातें बताऊँगी। और अभी कथा स्टार्ट हो रही है, ध्यान पूर्वक सुने, तभी बिना कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं होता। पशुपतिनाथ व्रत कथा इस प्रकार है। भगवान शिव से जुड़ी है, जिसमें एक गरीब ब्राह्मण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे स्वप्न में खजाना ढूंढने का रास्ता बताया और धनवान बनाया, जिससे पता चलता है कि इस व्रत को श्रद्धा से करने पर कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूरी होती है। यह व्रत कथा भगवान शिव के पशुपति यानी पशुओं के स्वामी रूप की पूजा से जुड़ा हुआ है, और इसे 5 सोमवार तक विधि विधान से करने का विधान है, खासकर जब जीवन में कोई बड़ी बाधा कष्ट हो। दोस्तों, ये बात ध्यान में रखें कि कथा सुनने से पहले हाथ में कुछ चावल के दाने रख लें, कच्चे चावल जिसे अक्षत भी कहा जाता है, वो दाने रख ले। और जैसे ही कथा आप सुनकर समाप्त हो गई हो, तो उस कथा को उस चावल के यानी अक्षत को जहां तहां ना फेंके, उन्हें मंदिर में चढ़ा दे। एक कथा स्टार्ट हो रही है, ध्यान पूर्वक सुने। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश पर्वत को छोड़कर यहाँ आए और यहीं ठहरे। इस क्षेत्र में वह 3 सिंग वाले हिरन यानी चिंकारा के रूप में विचरण करने लगे, इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृग स्थली क्षेत्र भी कहा जाता है। शिव को इस तरह अनुपस्थिति देखकर ब्रह्मा और विष्णु भी चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उसने एक देदीप्यमान मोहक 3 सिंग वाला मृग विचरण करते देख उन्हें मृग रूपी शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष है। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सिंग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सिंग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सिंह का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए।
भगवान शिव जी की इच्छा के अनुसार भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग स्थापित किया जो पशुपति के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, ये पशुपतिनाथ व्रत की कथा है। इस प्रकार आप लोगों को मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी नई वीडियो तभी तक आप लोगों तक पहुंचेगी जब तक आप लोग नोटिफिकेशन बेल को नहीं क्लिक करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।